तो दोस्तों, आज मैं आपको आमिल बनने का एक ऐसा ज़बरदस्त और पावरफुल वजीफ़ा बताऊंगा जिससे आप खुद एक अच्छे आमिल बन सकते हैं। रूहानी आमिल बनने के लिए इस वजीफ़े को ज़रूर करें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ आमिल शाकर अली शाकर और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल अमलियात की दुनिया में खुश आमदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए एक वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ, ये आमिल बनने का ज़बरदस्त वजीफ़ा है। आपकी ज़बान से निकला हुआ हर लफ्ज़ पत्थर पर लकीर, तस्खीर खलक का अमल। तो अमल बताने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बन जाए मेरे चैनल के मेंबर, ताकि मैं यूं ही कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। तो दोस्तों, अमल करने का जो तरीका है वो आप गौर से सुन लीजिएगा, ताकि आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया ना हो। तो इस अमल को करने के लिए सबसे पहले आपने 7 दिन रोटी वगैरह जो है वो छोड़ देनी है, और आपने किया शरीफ लेना है। उसको आपने उबाल कर दही में उसको डालकर, काली मिर्च डालकर आपने उसका रायता बना लेना है और वो आपने खाना है। जब आपके ये 7 दिन पूरे हो जाएं, तो फिर आपने इस चिल्ला को शुरू करना है। बस आपने एक चिल्ला करना है, तो इंशाल्लाह आप बेहतरीन और बहुत बड़े आमिल बन जाएंगे। तो फिर आपने क्या करना है कि जुमेरात के दिन से आपने इस चिल्ला को शुरू करना है। इस चिल्ला में आपको हसार लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने ठीक रात 12 बजे के बाद बावज़ू हो जाना है, और बावज़ू होकर आपने किसी ऐसे कमरे का इंतखाब करना है जिसमें आप अकेले हों। आपके अलावा उस कमरे में और कोई ना हो। आपने अगरबत्तियां जला लेनी है, खुशबू वगैरह लगा लेनी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि अगर आप खुशबू वगैरह इस्तेमाल करें तो आपने इतर इस्तेमाल करना है, परफ्यूम वगैरह आपने इस्तेमाल नहीं करनी। और फिर आपने जाए नमाज पर बैठ जाना है, और सबसे पहले आपने 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी, जो हम नमाज में पढ़ते हैं। तो उसके बाद आपने सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाही, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु समद, या जुल जलाल वल इकराम, या हनानो या मनानो, या हय्यो या कय्यूम। ये आपने 11 तस्बीहां जो हैं ये आपने पढ़नी है, एक एक तस्बीह। आपने 100 दाने की तस्बीह लेनी है, 101 दाने की आपने तस्बीह नहीं लेनी। आपके पास जो 101 दाने की तस्बीह है, आपने उसमें से एक दाना निकाल देना है। तो जब आप ये 11 तस्बीहां पढ़ लें, तो फिर आपने अल्लाहुम्मा अगफिर लिल मोमिनीना वल मोमिनात, ये आपने 27 मरतबा पढ़ना है। जब आप 27 मरतबा पढ़ लें, फिर आपने पढ़ना है वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। 27वीं मरतबा जब आप पढ़ेंगे तो फिर आपने आखिर में ये पढ़ना है। तो जब आप पढ़ लें तो फिर आपने 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। उसी तरह जिस तरह आपने पहले पढ़ा था, उसी तरह आपने दरूद पाक पढ़ लेना है, दरूद इब्राहिमी, जैसा मैंने आपको बताया कि जो हम नमाज में पढ़ते हैं। तो उसके बाद आपने अल्लाह तबारक व ताला के हजूर
आजिज़ी और इनकसारी से दुआ करनी है कि या अल्लाह मुझे मेरे मकसद में कामयाबी अता फरमा। तो आपने इस अमल को 40 दिन करना है। जब आपके 40 दिन पूरे हो जाएं, तो फिर उसके बाद आपने रोज़ाना सुबह जब सूरज तुलू हो जाए, उस वक़्त आपने अपना यही अमल दोहराना है, और जब मगरिब की नमाज से फ़ारिग हो जाएं, तो उस वक़्त भी आपने अपना यही अमल दोहराना है। तो दोस्तों, यहाँ ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि आपने इस सारे अमल के दौरान और बाद में भी आपको नमाज की पाबंदी जो है वो ज़रूर करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि चिल्ला कर लिया और अब मेरा काम हो गया, नहीं, आपको नमाज की पाबंदी ज़रूर करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि आपने चिल्ले के दौरान सिर्फ़ और सिर्फ़ किया शरीफ और दही ले लेना है। वो आप 3-4 टाइम जितना भी आपका जी चाहे खा सकते हैं। इस सारे अमल में आपको रोटी नहीं खानी पड़ेगी। तो जब आपका ये 40 दिन का चिल्ला कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद आप जो मर्ज़ी खा पी सकते हैं। तो दोस्तों, जब आप ये अपना मामूल बना लेंगे सुबह और शाम का, तो इंशाअल्लाह फिर आप खुद देख लेना कि आपकी ज़बान से निकला हुआ हर लफ्ज़ जो होगा वो पत्थर पर लकीर होगा। लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी। जो कोई भी आपको देखेगा वो आपसे मोहब्बत करने लगेगा। दिलों को तस्खीर करने का ये बहुत ही कामयाब वजीफ़ा है। आपने इस वजीफे को बिल्कुल इसी तरह करना है जैसे मैंने आपको बताया। मुझे पता है कि पहले थोड़ी सी तकलीफ महसूस होगी, कि आप सोचेंगे कि 40 दिन ऐसा कौन कर सकता है। तो दोस्तों, दुख के बाद ही सुख होता है। तो जब आप ये सारा अमल कर लेंगे, आप एक अच्छे अमल बन जाएंगे, लोगों का आपके पास आना जाना शुरू हो जाएगा, आपके आस्थाने पर बहुत सारे लोगों का रश लगा रहेगा, तो फिर आप ये समझेंगे कि जो भी बाबा जी ने बताया वो सच था। तो पहले दुख है, फिर सुख है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ, इस बार भी कहूँगा कि आपने इस वीडियो को देखा, उसके लिए आपका शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हामी नासर।